हाय दिस इज कृणाल एंड वेलकम बैक टू ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले शॉर्ट ट्रायंगल के बारे में। पर दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये दोस्तों कि जितने भी हम नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शॉर्ट ट्रायंगल असल में होता क्या है, इसे किन मार्केट कंडीशंस में हमें डिप्लॉय करना चाहिए और इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। पर इससे पहले दोस्तों हम अभी समझते हैं कि शॉर्ट ट्रायंगल असल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रायंगल को डिप्लॉय करने से पहले आपके माइंड में मार्केट का व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू क्लियर होना मतलब क्या दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता है। अगर आपको लगता है इन बिटवीन मार्केट 500 पॉइंट्स में या 1000 पॉइंट्स में 1000 पॉइंट्स में जो मार्केट है एक रेंज में घूम सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो OTM जो ऑप्शन होते हैं मतलब आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि कॉल एंड पुट, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग सेल करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, इसका मीनिंग ये है कि आपने एक रेंज डिसाइड कर दी। अगर मार्केट इन बिटवीन उस रेंज में कंसोलिडेट करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और मोस्टली देखिए दोस्तों कि मोस्टली जो मार्केट हमारा होता है 60 to 70% जो मार्केट होता है वो एक रेंज में ही फंसा हुआ रहता है, और जो बाकी के 30% जो मार्केट होता है वो एक तो ब्रेक डाउन होता है या अदरवाइज मार्केट ऊपर जाता है। दोनों में से कोई तो सिचुएशन होता है। तो ये स्ट्रैटेजी कब इस्तेमाल करनी चाहिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जब आपका व्यू है कि मार्केट एक रेंज में फंसेगा, मार्केट एक साइडवेज रहेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं और इसके लिए मार्जिन कितनी लगने वाली है। इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए और जानने के लिए यहाँ पर मैं सेंसिबल प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले आपको यही कहा था कि इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने से पहले आपका मार्केट को लेकर जो व्यू है वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जितने लोगों को अगर टेक्निकल नॉलेज पता है मार्केट के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी मार्केट 18,269 के आसपास आया वैसे ही मार्केट यहाँ से सडनली फॉल हुआ, और यहाँ पर नीचे के साइड पर देखेंगे तो 17,761 के पास जब भी मार्केट आया वहाँ से रिवर्स हो गया। तो मेरा बेसिकली यही व्यू है। अगर मार्केट की ब्रॉडर रेंज देखेंगे हम लोग तो अगर मार्केट इन बिटवीन यहाँ पर रहता है, इन बिटवीन मतलब क्या, इस रेंज में रहता है, फंसा हुआ रहता है, मतलब इन बिटवीन अगर 500 पॉइंट्स के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है तो मुझे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। तो मेरा क्या हुआ, मेरा यहाँ पर जो व्यू है वो डिफाइन हो चुका है कि मार्केट इन बिटवीन 500 पॉइंट्स के बीच में रहेगा। तो अभी इस स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो व्यू है मुझे लग रहा है कि 18,250 के ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने क्या किया 25 रुपीज़ का यहाँ पर मैंने कॉल सेल किया है। और यहाँ पर देखेंगे 20 रुपीज़ का मैं यहाँ पर जो पुट है उसे सेल करना चाहूँगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में थोड़ा सा 3 और 5 रुपीज़ का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर सेम लेवल पर भी है 25 तो भी बेटर है, पर आपका जो डेल्टा है वो एक्चुअल में न्यूट्रल होना चाहिए। जितना आपका डेल्टा न्यूट्रल होगा उतना आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे वायलेंटली। और यहाँ पर हमने क्या किया है, थीटा को लॉन्ग करके रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो थीटा को लॉन्ग करके रखा है। थीटा को लॉन्ग करने का मतलब यूँ हुआ दोस्तों कि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर समय खरीद कर रखा है। जितना समय यहाँ पर मार्केट इस रेंज में टाइम पास करेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज में टाइम पास जितना करेगा, इस रेंज में 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक्सपायरी तक जितना टाइम पास करेगा, यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो आपको धीरे धीरे मिलता चले जाएगा। यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट देखेंगे 2,298 का यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स लॉस देखेंगे तो अनलिमिटेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पर इस स्ट्रैटेजी को हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। वो आने वाले समय में मैं आप डिटेल में इसका वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज करना है।
यहाँ पर ब्रेक इवन भी आपको दिखाई दिए होंगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेक इवन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। 17,754 का नीचे के साइड पर यहाँ पर ब्रेक इवन है, मतलब इसके नीचे मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 18,296 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, मतलब 18,300 भी जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को लॉस होना चालू हो जाएगा। जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है वो प्रॉफिट की लाइन है, और जो रेड लाइन दिखाई दे रही है वो लॉस की रेड लाइन है। देखिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इस ट्रेड में सक्सेसफुल होने की चांसेस 80% है। वैसे अगर हम लोग कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 20 to 30% उस ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए। तो यहाँ पर 80% तक आपको प्रोबेबिलिटी है। अगर इस बीच में मार्केट रहता है तो आपको 100% प्रॉफिट होगा अगर उस रेंज में रहा तो। प्रोजेक्टेड रिटर्न मतलब आप जो कैपिटल इसमें डाल रहे हो, मतलब जो कैपिटल आप डिप्लॉयमेंट के लिए डाल रहे हो, तो उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.7% तक आपको मिनिमम आपको रिटर्न्स मिल सकता है। या फिर फंड नीडेड भी देख सकते हैं, 1.8 लाख रुपीज़ आपको लग रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए। अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको मैं अगर कोई कॉल को सेल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 91,000 मुझे लग रहा है यहाँ पर। और वही हम लोग अगर मैं किसी पुट को सेल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 90,000। तो अगर दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो मुझे तो कम से कम 2 लाख के आसपास यहाँ पर मार्जिन लगना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पर हम लोग कॉल और पुट दोनों को सेल कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों का जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नीचे के साइड पर जो निफ्टी का टारगेट डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और निफ्टी का टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इन बिटवीन अगर यही पॉइंट के ऊपर स्टेबल रहता तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सपायरी मैंने चूज़ की है वो 25 की एक्सपायरी यहाँ पर मैंने चूज़ की है। तो इन बिटवीन अगर मार्केट यहाँ पर भी रहता है तो इन बिटवीन मुझे प्रॉफिट ही होगा। अगर ऐसे पकड़ के चलते हम लोग, ऐसे मान के चलते जो निफ्टी है वो इन बिटवीन अगर रेंज में जाती है, मतलब इन बिटवीन अगर यहाँ पर भी चली आती है एक दिन में, तो यहाँ पर आपको जो लॉस है वो दिखाई दे रहा होगा 2463। यहाँ पर आपको लॉस दिखाई देगा, क्योंकि कैसा ये स्ट्रैटेजी में कैसा मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर ड्रास्टिकली थोड़ा सा ऊपर जाता है तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आपको लॉस दिखाई देगा, पर उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे ये जो लॉस है वो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट में बदलते हुए दिखाई देगा। आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले, मतलब डिप्लॉयमेंट करने से पहले आप एक बार वर्चुअल ट्रेड ज़रूर करना, क्योंकि आप जब वर्चुअल ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए कितनी बेटर है। और जब वर्चुअल ट्रेड करने के बाद एक बार आप इसे लाइव डिप्लॉयमेंट भी करके देखना, तो आपको ये स्ट्रैटेजी बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा कि शॉर्ट ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है, इसे किन मार्केट कंडीशंस में हमें डिप्लॉय करना चाहिए और इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है। मैं ऐसे आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको असल में लग रहा होगा कि मैंने आपके नॉलेज में असल में कुछ चीज़ें इनपुट करने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस।